दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे व्हाई ओनली कार्बन ब्रुश इज यूज हिंदी। कार्बन ब्रुश का उपयोग क्यों करते हैं। आज पूरे तरीके से जानेंगे कि जो हमारे मोटरों पे कार्बन ब्रुश यूज किए जाते हैं क्यों करते हैं, हम कॉपर एल्युमिनियम क्यों नहीं करते हैं। आज हम आपको इसी कार्बन ब्रशों के माध्यम से बताएंगे कि जो सप्लाई जाती है तो क्यों कार्बन ब्रश ही क्यों यूज करते हैं, कॉपर एल्युमिनियम को क्यों यूज नहीं करते। आपको इसी में दिखाएं। एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों में जो कार्बन ब्रश का यूज करते हैं, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये 3 फेस का मोटर, इसलिए इसमें 3 कार्बन ब्रश का यूज किए हैं। ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर में सिर्फ फेस और माइनस जाती है, न्यूट्रल पॉइंट जाता है, इसलिए इसमें 2 कार्बन ब्रश का यूज करके कम्यूटेटर पर दिया जाता है सप्लाई। ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। जैसे जैसे हीट होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होते जाता है। ये देखिए, इस तरह के कार्बन ब्रश को यूज किया जाता है। तो आगे आपको पूरी डिटेल इसी कार्बन ब्रश के बाद माध्यम से बताएंगे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर जान जाते हैं, कार्बन ब्रश क्या है। पहले जानेंगे कार्बन ब्रश होता क्या है, हम लोग कार्बन के ब्रश क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, सबको ही देखे होंगे मोटर, जनरेटर। मोटर जनरेटर पे जो हमारे रोटर होता है और एक स्टेटर होता है, इसको स्टेटर बोलेंगे। एक होता है रोटर। यदि हमारी डीसी मोटर होगी और डीसी जनरेटर, उसमें जो रोटर होता है जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, उसमें सप्लाई देने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश के माध्यम से सप्लाई देते हैं। यदि हम उसमें डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे तो हमारा जो रोटर होता है गोल गोल घूमता है, और स्टेटर तो फिक्स रहता है जो उसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है, और इसमें जो होती है आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर जब बाइंडिंग करते हैं हमारे आर्मेचर पे, तो उसका जो टर्मिनल पॉइंट निकलते हैं तो कार्बन ब्रश के माध्यम से ही हम लोग देते हैं। जैसे हमारा एक मोटर होता है, यहाँ पे हमारा कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। कार्बन ब्रश दोस्तों ऐसे लगाकर हमें वहां से सप्लाई देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो उसका आर्मेचर होता है गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमने के कारण जो हमारा कनेक्शन होता है टूट जाएगा, जिसके कारण कार्बन ब्रश के माध्यम से देंगे तो कार्बन ब्रश हमारा इसी में बस चपक के रहता है, टच करके रहता है, जिसके माध्यम से हमारे आर्मेचर पे सप्लाई बराबर जाती है। एक दूसरा मोटर होता है एसी मोटर। एसी मोटर पे भी आप लोग सोचोगे कि एसी मोटर पे कौन से मोटर पे ऐसा मोटर होता है जिसमें हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। उसमें भी एक स्पेशल मोटर बोलते हैं उसको, स्पेशल मोटर होता है, वो होता है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर के जो रोटर होता है उसमें भी हमें कार्बन ब्रश की लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें स्लिप रिंग लगी होती है। तो उसमें 3 कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं जो आर बाई बी के लिए होता है, तीनों फेस के लिए, और जो शाफ्ट जो आउटपुट हमारे टार्क मिलता है। तो इसमें भी हमारा जो स्लिप रिंग मोटर होता है, इसमें भी हमारे करंट देने के लिए आर्मेचर को, और लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और देने के लिए, दोनों के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। कार्बन ब्रश एक नर्म पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें सप्लाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम एल्युमिनियम का ही क्यों नहीं करते, कॉपर के क्यों नहीं करते, आयरन के क्यों नहीं करते, सीधे कार्बन के ब्रश ही क्यों यूज करते हैं। कार्बन ब्रश यूज करने का पहला कारण आप बता सकते हो, इंट्रो में आज तक पूछा गया है कार्बन ब्रश क्यों यूज कर सकते हो। पहला नंबर आप बता सकते हो, कार्बन हमारा ऑक्सीकृत नहीं होता। ऑक्सीकृत यानी किसी भी प्रकार के जंग, मॉइस्चर नहीं लगते, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं ताकि हमारा जो रोटर होता है, रोटर के यहाँ पे जो कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं अच्छे से सप्लाई को कलेक्ट करें और सप्लाई को हमारे रोटर तक पहुंचाए। क्या होता है, यहाँ पे यदि जंग लग जाएगा तो स्पार्किंग भी होगी और हमारे अच्छी तरह से करंट को फ्लो नहीं करा पाएगा मोटर तक। फर्स्ट नंबर आप यही बता सकते हो, कार्बन पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं होता। सेकंड नंबर आप ये बता सकते हो, कार्बन जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल होने के कारण जितना हीट होता है, हीट जब होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है कम होता जाता है, और हमारी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो बढ़ने लगती है। इसलिए हम लोग कार्बन ब्रश को ही यूज करते हैं। यदि लोहा का यूज करेंगे, आयरन का यूज करेंगे, तो उसका हीट होगा, जितना हीट होगा तो उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट कलेक्ट करने के लिए उतना सफिशियंट नहीं रहेगा। कार्बन ब्रश एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर डेफिनेशन यही होती है कि हम सेमीकंडक्टर को हीट करके उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर सकते हैं, कम किया जाता है।
और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो यही हो रहा है। क्या होता है, जब हमारा यहाँ पे गोल गोल घूमता है तो हमारा कार्बन ब्रश हीट हो जाता है। हीट होने के कारण इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। कम होने के कारण करंट अच्छे से फ्लो करने लगता है। आप ये नंबर बता सकते हो। थर्ड नंबर आप ये भी बता सकते हो, जो कार्बन ब्रश होता है एक नर्म पदार्थ होती है। आप ये बता सकते हो नर्म पदार्थ है जिसके कारण कार्बन स्वयं घिस जाता है, स्वयं घिस जाता है। परंतु जो हमारा रोटर होता है, स्टेटर होता है, सॉरी रोटर होता है, कम्यूटेटर होता है, स्लिप रिंग होती है। कम्यूटेटर और स्लिप रिंग इसको कम्यूटेटर को खराब नहीं करता ना तो स्लिप रिंग। क्या होता है, जब हमारा रोटर गोल गोल घूमता है, उसमें से कार्बन ब्रश यदि हम लोहे के एल्यूमिनियम के लगा देंगे तो हमारे कम्यूटेटर को खराब कर देगा, घिस घिस कर उसमें से स्थान बना देगा, जिसके कारण शॉर्ट हो जाएगा और हमारा कम्यूटेटर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कार्बन एक नर्म पदार्थ होता है, कार्बन स्वयं घिस जाता है परंतु हमारे कम्यूटेटर को और स्लिप रिंग को नहीं घिसने देता। नहीं घिसने देता, जिसके कारण हम कम्यूटेटर को चेंज करने में बहुत महंगा पड़ता है और टाइम भी बहुत लगती है। इसलिए कार्बन ब्रश जब घुस जाता है उसको सस्ता आता है, 10-20 रुपए का आपको कार्बन ब्रश देखने को मिल जाएगा मार्केट में और आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो। बट हमारा जो कम्यूटेटर खराब हो गया, स्लिपरिंग खराब हो गई, तो उसके लिए पूरा आर्मेचर, पूरा रोटर ही चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग कार्बन पदार्थ को ही यूज करते हैं। फोर्थ नंबर आप ये भी बता सकते हो, फोर्थ नंबर पे इसका यूज बता सकते हो कि उपयोग हम लोग अक्सर कहाँ कहाँ करते हैं। ड्रिल मशीन देखे होगे, एक ड्रिल मशीन होती है। जनरेटर देखे होगे, जनरेटर पे भी हम लोग सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए, जब जनरेटर हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसका आर्मेचर करंट बना देता है, उसको सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी एसी मोटर पे एक स्पेशल मोटर होती है उसको बोलते हैं स्लिपरिंग मोटर। स्लिपरिंग मोटर में भी हम लोग कार्बन ब्रश को यूज करके उसके रोटर के करंट को कम ज्यादा करते हैं, जिसके कारण वो टार्क में इफेक्ट आते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग डीसी मोटर होते हैं, बहुत टाइप के मोटर होते हैं। सीरीज मोटर होता है, संट मोटर होता है, कंपाउंड मोटर होता है। तो ये सारे मोटरों पे यूज कर सकते हो। तो आप यही बता सकते हो, 4-5 से यूज आप बता सकते हो। सबसे ज्यादा जनरेटर पे हमारी एसी स्लिपरिंग मोटर होती है, ड्रिल मशीन होती है, डीसी मोटर होते हैं। तो ऐसे जगह कार्बन ब्रश को ही यूज करके हम लोग सप्लाई को कलेक्ट करते हैं। या जनरेटर होगा तो उसमें से कलेक्ट करेंगे, नहीं सप्लाई को हम बाहर निकालेंगे। यदि मोटर होगा तो कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग सप्लाई जो देते हैं, डीसी हो या एसी हो, उसके आर्मेचर पे तो कार्बन ब्रश के माध्यम से ही हम आर्मेचर तक सप्लाई को पहुंचाते हैं। तो कुछ यूज बता सकते हो। अब सबसे लास्ट बात आती है जो आपको मेन है बताने का, जो छोटी स्मॉल मशीन होती है उसमें जो कार्बन के ही ब्रश उपयोग किए जाते हैं ओनली। और जो बड़ी मशीनें होती हैं, बिग मशीन जो होती है, बिग मशीनों पे आप लोग कार्बन प्लस ग्रेफाइट का उपयोग करोगे। हम लोग कार्बन प्लस ग्रेफाइट को यूज करके कार्बन के ब्रश बना देते हैं। तो कुछ आप इसमें सेलेक्टेड पॉइंट आप बता सकते हो कि हम एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन की इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये एक ठोस पदार्थ होती है और जिसके कारण हमारे कम्यूटेटर को खराब कर देगी। क्यों खराब कर देती है, सबको मालूम होगा। जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो घूमता रहता है और जो हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम को टच करा देंगे, ये दबा के रखता है। ये कार्बन ब्रश को दबा के स्प्रिंग लगी होती है, दबा के रखता है, तो कम्यूटेटर हमारा और स्लिपरिंग खराब हो जाएगी। जो कार्बन ब्रश होती है नर्म पदार्थ होती है, नर्म धातु होती है, जो धीरे धीरे स्वयं घिस जाती है, जिसके कारण हमारा कम्यूटेटर और रोटर और स्लिपरिंग खराब नहीं होती और हम आसानी से, जब कार्बन ब्रश खराब हो जाते हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट जो कम्यूटेटर होता है उसको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, ब्रश का, कार्बन ब्रश को। कार्बन ब्रश एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर होने के कारण ये जो हीट होती है, इसकी जो हीट होती है, हीट जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो जितना हीट होगा उतना अच्छे से करंट को फ्लो करेगा और करंट को कलेक्ट भी करता है। इसका जो कार्बन का टेम्परेचर गलनांक होता है 1005 सेंटीग्रेड होता है, 1005 सेंटीग्रेड होता है। उतने पे गलनांक लगता है, गलने लगता है। इसलिए ज़्यादा इसका यूज ही करते हैं कि हम लोग हीट भी हो जाएगा तो खराब नहीं होता। तो आप लोग कुछ खास बातें जान गए होंगे कार्बन ब्रश का उपयोग क्यों करते हैं, कार्बन ब्रश का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कार्बन ब्रश ही क्यों यूज करते हैं ब्रश के रूप में, हम लोग एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन क्यों नहीं करते। तो ये आप लोग इंट्रो में आप बता सकते हो, आसानी से समझ गए होगे। आपको कार्बन ब्रश भी देखने को मिल गया होगा, आपको स्लिपरिंग देखने को मिल गई होगी, आपको जनरेटर के कार्बन ब्रश मिल गए होंगे देखने को। इस तरह से आप लोग तैयारी कर लेना।